हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, आरपीएससी और एमपीपीएससी सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। जीएस घुरियाबाज ट्रेन एट कैम्ब्रिज अंडर हूम। जीएस घुरे ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया? ऑप्शन 1 WHR रिवर्स से, ऑप्शन 2 है टीबी बॉटमर से, ऑप्शन 3 है एसी मेयर से और ऑप्शन 4 है हर्बर्ट रिजले से। तो बताइए किससे प्राप्त किया था? सीधे से आपको बताना है जीएस घुरे के गुरु कौन थे, अगर आपको पता है तो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 WHR रिवर्स। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of is incorrect about the contribution of लुइस डोमन in the field of sociology? इनमें से कौन सा एक लुइस डोमा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है? ऑप्शन 1 है जाति संस्करण की प्रकृति, नेचर ऑफ कास्ट हायरार्की। ऑप्शन 2 है संस्करण का सिद्धांत, शुद्ध एवं अशुद्ध, थ्योरी ऑफ हायरार्की, प्योर एंड इम्प्योर। ऑप्शन 3 है सभ्यताओं की तुलना, कंपैरिजन ऑफ सिविलाइजेशन और ऑप्शन 4 है आदिम सामाजिक संरचना, प्रिमिटिव सोशल स्ट्रक्चर। तो बताइए इनमें से किस क्षेत्र में लुइस डूमा ने काम नहीं किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 प्रिमिटिव सामाजिक संरचना। इससे लुइस डूमा संबंधित नहीं है, जबकि जाति संस्करण की प्रकृति इससे भी संबंधित है, हायरार्की ऑफ प्योर एंड इम्प्योर इससे भी संबंधित है, कंपैरिजन ऑफ सिविलाइजेशन इससे भी संबंधित है। 4 नहीं होगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर जीएस घुरे? निम्न में से कौन सा कथन जीएस घुरे के लिए सही है? ऑप्शन 1 है उन्होंने कभी भी भारतीय उपागम का जोड़ नहीं दिया। ऑप्शन 2 है वह सिद्धांत और पद्धति शास्त्र के प्रयोग में कट्टर थे। ऑप्शन 3 है उन्होंने गांव, कस्बा और समुदाय का अध्ययन किया और ऑप्शन 4 है उन्होंने क्षेत्रीय कार्य पर कभी आग्रह नहीं किया। इनमें से आपको बताना है जीएस घुरे के संबंध में कौन सा सही है। तो इन्होंने गांव, कस्बा और समुदाय का अध्ययन किया, ये सही लिखा है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ही कंडक्टेड विलेज, टाउन एंड कम्युनिटी स्टडीज। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइप्स आर नथिंग बट द बैकवर्ड कास्ट हिंदू हु सेड? जनजातियां कुछ नहीं है बल्कि ये पिछड़े हिंदू जातियां हैं। किसने कहा है? ऑप्शन 1 है लुइस डोमा ने कहा है, ऑप्शन 2 है आंद्रे बित्ते ने कहा है, ऑप्शन 3 है एमएन श्रीनिवास ने कहा है और ऑप्शन 4 है जीएस घुरे ने कहा है। तो बताइए ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 जीएस घुरे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच इन हिज स्टडी? निम्न में से किसने अपने अध्ययन में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 डीडी कोसाम्बी ने, ऑप्शन 2 लुइस डूमा ने, ऑप्शन 3 एससी दुबे ने और ऑप्शन 4 है एआर देसाई ने। तो बताइए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का प्रयोग इनमें से किसने किया है अपने अध्ययन में? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 एससी दुबे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर बुक इन रिटन बाय हुम? मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन 1 एससी दुबे के द्वारा, ऑप्शन 2 एएम शाह के द्वारा, ऑप्शन 3 एआर देसाई के द्वारा और ऑप्शन 4 है एमएन श्रीनिवास के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 एमएन श्रीनिवास। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एन इमिनेंट सोशोलॉजिस्ट लुइस डूमान वाज फ्रॉम विच कंट्री? एक श्रेष्ठ समाजशास्त्री लुइस डूमा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन 1 है जर्मनी, ऑप्शन 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 है ब्रिटेन और ऑप्शन 4 है अमेरिका। तो बताइए किससे संबंधित है लुइस डूमा?
तो ये फ्रांस से रिलेटेड है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एरिया ऑफ स्टडी रिलेटेड विथ एस.सी. दुबे, कौन सा अध्ययन क्षेत्र एस.सी. दुबे से संबंधित है? ऑप्शन 1 करीमपुर, ऑप्शन 2 है तंजौर, ऑप्शन 3 है समीरपेट और ऑप्शन 4 है रामपुरा। तो बताइए कौन से क्षेत्र में अध्ययन किया था एस.सी. दुबे ने? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 समीरपेट, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, M.S. Srinivas study on caste and religion highlighted which of the following concept? M.S. श्रीनिवास के जाति और धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन 1 है सैद्धांतिक अवधारणात्मक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल, ऑप्शन 2 है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, ऑप्शन 4 है संघर्ष सहयोग कॉन्फ्लिक्ट कॉपरेशन और ऑप्शन 4 है परंपरा आधुनिकता ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो बताइए किस पर जोर दिया था जाति और धर्म के अध्ययन में M.S. श्रीनिवास ने? तो इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 संरचनात्मक प्रक्रियात्मक स्ट्रक्चर फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मॉडल ऑफ एजिल वाज प्रेजेंटेड बाय, निम्नलिखित में से किसने एजिल मॉडल का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन 1 डेविस और मूर ने, ऑप्शन 2 मर्टन ने, ऑप्शन 3 पार्सन ने और ऑप्शन 4 निकलास लुहमान ने। तो बताइए किसने एजिल मॉडल प्रेजेंट किया था? और कमेंट बॉक्स में मुझे एजिल मॉडल का फुल फॉर्म भी आप लोग लिख के दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 पार्सन्स, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेटेड बाय M.S. Srinivas to understand the process of change at various level of Indian culture system. These are M.S. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वो अवधारणा जो कि भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाती है क्या है? ऑप्शन 1 है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, ऑप्शन 2 है सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण यूनिवर्सलाइजेशन एंड पेरोकलाइजेशन और ऑप्शन 3 है लघु और वृहत परंपरा लिटिल एंड ग्रैंड ट्रेडिशन और ऑप्शन 4 है आधुनिकीकरण एवं भूमंडलीकरण मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक होमो हायरार्कीज, होमो हायरार्कीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है G.S. घुरे, ऑप्शन 2 है सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन 3 है S.C. दुबे और ऑप्शन 4 है लुइस ड्यूमा। तो बताइए कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 लुइस ड्यूमा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द सर्च ऑफ अल्टरनेटिव पैराडाइम, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट द अर्थ ऑफ अल्टरनेटिव पैराडाइम के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 योगेंद्र सिंह है, ऑप्शन 2 है S.C. दुबे है, ऑप्शन 3 है M.N. श्रीनिवास है और ऑप्शन 4 है मिल्टन सिंगर है। तो बताइए मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पुस्तक इनमें से किसकी है? तो इसका जो सही आंसर है बताइए कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 S.C. दुबे, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, इंडियन सोशियोलॉजी रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है K.L. शर्मा है, ऑप्शन 2 है योगेश अटल है, ऑप्शन 3 है योगेंद्र सिंह है और ऑप्शन 4 है T.K. ओमान और P.N. मुखर्जी है। तो बताइए इनमें से कौन है इस पुस्तक के लेखक इंडियन सोशियोलॉजी?
तो ये पुस्तक लिखी गई है योगेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन 1 जी.एस. कुरियन ने, ऑप्शन 2 ए.आर. देसाई ने, ऑप्शन 3 है आर.के. मुखर्जी ने और ऑप्शन 4 है बी.आर. अम्बेडकर ने। तो बताइए किसने की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपी मुखर्जी, a social scientist of Marxism, preferred to call himself as। डीपी मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? ऑप्शन 1 है मार्क्सवादी, ऑप्शन 2 है मार्क्सोलॉजिस्ट, ऑप्शन 3 है मार्क्सियन और ऑप्शन 4 है मार्क्सियन सोशियोलॉजिस्ट। तो बताइए डीपी मुखर्जी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 मार्क्सोलॉजिस्ट। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी के लिए निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन 1 है वह एक संस्कृति शास्त्री नहीं थे, ऑप्शन 2 है वह एक सामाजिक दार्शनिक नहीं थे, ऑप्शन 3 है वह सर्वेक्षण से जुड़े थे और ऑप्शन 4 है वह एक आराम कुर्सी सामाजिक आलोचक नहीं थे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर डीपी मुखर्जी? ही वॉज अ not a culturologist. Option 2 है he was not a social philosopher. Option 3 है he did not involve in surveys और ऑप्शन 4 है he was not a armchair social critic. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4, वह एक आराम कुर्सी आलोचक नहीं थे। ही वॉज नॉट अ आर्मचेयर सोशल क्रिटिक। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वर द कंटेम्परीज ऑफ डीपी मुखर्जी इन लखनऊ। लखनऊ में डीपी मुखर्जी के समकालीन कौन थे? ऑप्शन 1 है ए.आर. देसाई और रामकृष्ण मुखर्जी थे, ऑप्शन 2 है राधा कमल मुखर्जी और डी.एन. मजूमदार थे, ऑप्शन 3 है एन.के. दत्ता और डी.डी. कोशाम्बी थे और ऑप्शन 4 है ए.के. शरण और बी.के. सरकार थे। तो बताइए डीपी मुखर्जी के समकालीन इनमें से कौन सा लेखक था? तो वो थे राधा कमल मुखर्जी एवं डी.एन. मजूमदार। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following alone consistency applied Marxist method in the study of Indian social structure and process। निम्न में से अकेले किसने समान रूप से भारतीय सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के अध्ययन में मार्क्स विधियों का लागू किया? ऑप्शन 1 ए.आर. देसाई ने, ऑप्शन 2 ए.सी. दुबे ने, ऑप्शन 3 राधा कमल मुखर्जी ने और ऑप्शन 4 है रणजीत गुहा ने। तो बताइए इसमें से कौन से मार्क्सिस्ट मेथड यूज करते थे लेखक? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए.आर. देसाई। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ए.आर. देसाई, फ्रॉम वेयर डू द रिलीजन एंड रिचुअल्स ओरिजिनेट एंड डेवलप। ए.आर. देसाई के अनुसार धर्म एवं कर्मकांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं? ऑप्शन 1 है दर्शन शास्त्र में, ऑप्शन मतलब फिलोसफी में, ऑप्शन 2 है इतिहास मतलब इन हिस्ट्री में, ऑप्शन 3 है समाजशास्त्र में इन सोशियोलॉजी और ऑप्शन 4 है अर्थशास्त्र में इन इकोनॉमिक्स। तो बताइए कहाँ उत्पन्न होते हैं धर्म और कर्मकांड?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 अर्थशास्त्र में, इन इकोनॉमिक्स। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनलिज्म वाज एनालाइज्ड बाय द विच पर्सपेक्टिव इन व्यू ऑफ ए आर देसाई। ए आर देसाई के दृष्टिकोण में भारतीय राष्ट्रवाद को किस परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया गया था? ऑप्शन 1 हिस्टोरिकल, ऑप्शन 2 मतलब ऐतिहासिक, ऑप्शन 2 है डायलेक्टिकल द्वंद्वात्मक, ऑप्शन 3 फिलोसफिकल दार्शनिक और ऑप्शन 4 है इथिकल नीति संबंधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथोलॉजी वाज यूज्ड Ramkrishna Mukherjee to measure kinship, distance and extent to change in family structure in West Bengal। रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी एवं पारिवारिक संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन 1 है गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, ऑप्शन 2 है मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, ऑप्शन 3 है तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव और ऑप्शन 4 है प्रक्रियात्मक मतलब फंक्शनल। तो बताइए रामकृष्ण मुखर्जी के द्वारा कौन सी मेथड यूज किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 क्वांटिटेटिव मात्रात्मक। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इशू इज नॉट कंसर्न विथ रामकृष्ण मुखर्जी। निम्न में से कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है ग्रामीण समाज रूरल सोसाइटी, ऑप्शन 2 है ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और पतन द राइज एंड फॉल द ईस्ट इंडियन कंपनी, ऑप्शन 3 है भारतीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्र सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोशोलॉजी और ऑप्शन 4 है सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यूज। तो बताइए इनमें से रामकृष्ण मुखर्जी किससे संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य से संबंधित नहीं है। इससे संबंधित कौन है? वो है राधा कमल मुखर्जी। रामकृष्ण मुखर्जी और राधा कमल मुखर्जी दो अलग अलग राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इरावती कर्वे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन पिलर ऑफ इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? ऑप्शन 1 जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम, ऑप्शन 2 है संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली, ऑप्शन 3 है नाभिकीय परिवार न्यूक्लियर फैमिली और ऑप्शन 4 है ग्रामीण समुदाय रूरल कम्युनिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 नाभिकीय परिवार न्यूक्लियर फैमिली के बाद इरावती द्वारा नहीं की गई है, जबकि जाति व्यवस्था संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय एक भारतीय सामाजिक संरचना का प्रमुख स्तंभ इरावती कर्वे ने बताया है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट अ जॉइंट फैमिली इज ऑलवेज एन एग्जिस्टिंग ग्रुप इन लिविंग ऑल द टाइम सम टाइम ऑफ इंटरेस्ट इज हैपनिंग हियर। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है, हर समय वहां कुछ अधिक रुचिकर होता है। किसने लिखा है? ऑप्शन 1 ए एम शाह ने, ऑप्शन 2 के एम कपाड़िया ने, ऑप्शन 3 इरावती कर्वे ने और ऑप्शन 4 आई पी देसाई ने। तो बताइए कौन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 आई पी देसाई। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।